नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की नोटिफिकेशन आ चुका है। लगभग उम्मीद है कि अक्टूबर के आसपास एग्जाम होगा। जो हमारी लगातार सीरीज चल रही है राजस्थान से संबंधित, क्योंकि आपके तृतीय प्रश्न पत्र के अंदर न्यू पैटर्न पर निःशुल्क टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है और ये सारा का सारा मैटर आपका राजस्थान का है। उसी के संदर्भ में रोज शाम 4 बजे आपको ये क्लास मिलती है। ठीक है, कई बार 4:15 पर या 4:30 पर, लेकिन प्ले लिस्ट में जाके देखिए, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो मैंने इतिहास से स्टार्ट किया है। सबसे पहले हमने मेवाड़, मारवाड़, बीकानेर का, अजमेर का, चौहान 1857 की क्रांति पढ़ी है, बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ा है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान में किसान आंदोलन। छोटे मोटे जितने भी किसान आंदोलन है उन सब की चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो स्टार्ट करें। पेपर 3 के लिए राजस्थान अध्ययन और नानक क्लासेज ऐप में इसकी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वो भी ज्वाइन कर लेना। तो सबसे पहले पहला प्रश्न देखो, मैं आपको बता देता हूं कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बिजोलिया किसान आंदोलन करवाया था, पूरा एकदम बिजोलिया किसान आंदोलन करवाया था, जो इस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पीछे वाले वीडियो जरूर देख लेना। ये वीडियो नंबर देख सकते हो आप, 17 नंबर क्लास है हमारी। इससे पहले 16 क्लास आपको दी जा चुकी है। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया था, वो थे देशराज। कौन थे? देशराज इनका नाम है। और जब भरतपुर किसान आंदोलन की बात आए तो आरपीएससी लगातार एक क्वेश्चन पूछ रही है कि भोजी लंबरदार का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो वो है भरतपुर किसान आंदोलन से। किसे? भरतपुर किसान आंदोलन से संबंध भोजी। पिछले आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया, उसके बाद में सीएटी के पेपर में भी इसको पूछा गया। और ये आपको मैं बता देता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की, यानी आपके करंट सारा ही आता है टोटल, इसलिए बुक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। 28 जून से संपूर्ण राजस्थान में आपको मिलेगी, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑनलाइन अगर आप लेना चाहते हो तो नानक क्लासेज अर्धवार्षिक पुस्तक है अपनी, जनवरी से जून। और इसकी खासियत है कि ये पोस्ट आपको इस नंबर पे 80 580 22 001 QR कोड भी दे रखा है। 145 रुपये ऑनलाइन का डाक समेत चार्ज है, क्योंकि हमारी सुविधा सिर्फ डाक के माध्यम से है। आप बुक ऑनलाइन कहीं भी देश के किसी भी कोने में आप मंगवा सकते हो। ये पुस्तक 145 रुपये में 3 से 4 दिनों में आपके घर पहुंच जाएगी डाक के माध्यम से। और ऑफलाइन लगभग सभी संपूर्ण राजस्थान के अंदर 28 जून से उपलब्ध हो जाएगी। मैट्रिक्स में जनवरी से जून 2023 जो सुबह मैं क्लास देता हूं आपको। दूसरा प्रश्न देखिए, रूपाजी और करपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? रूपाजी व करपाजी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो वह है बेंगू किसान आंदोलन से। बेंगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पे है? बेंगू वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के अंदर है। पहले ये आता था मैनाल भीलवाड़ा के अंदर। और बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी ने इसका नेतृत्व किया था। ये प्रश्न आता है। यहाँ भी धाकड़ जाति के लोग थे और रूपाजी और करपाजी यहाँ पे शहीद हुए थे। कौन है? रूपाजी और करपाजी यहाँ शहीद हुए थे। सीधा इस सिंपल सा प्रश्न आएगा आधुनिक राजस्थान से। तो किसके नेतृत्व में शेखावटी किसान आंदोलन में महिलाओं ने भाग लिया था? तो किसके नेतृत्व में? किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया था। 10,000 महिलाओं ने भाग लिया। और किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? ये भी प्रश्न आता है। तो पत्नी किसकी थी? सरदार हरलाल सिंह की। सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी। और एक नाम और याद रखना, सिक्कर के अंदर एक कांड हुआ था, कुंदन गांव हत्याकांड। कुंदन गांव हत्याकांड, इसकी बर्तेस्ना भी हाउस ऑफ कॉमन्स में गुजरी थी ब्रिटेन के अंदर। और कुंदन हत्याकांड और इनसे संबंधित एक महिला का नाम याद रखना, दापी दादी। दापी दादी ने के नेतृत्व में कर देने से मना कर दिया था। तो कितनी बात देखो, इतनी बात हमने पढ़ी क्या कि किशोरी देवी के नेतृत्व में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया शेखावटी किसान आंदोलन, जिसको हम कहते हैं सिक्कर किसान आंदोलन। और किशोरी देवी किसकी पत्नी थी? सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी।
और एक और सिक्कर से संबंधित आपको याद रखना है कुंदन गांव हत्याकांड, इसके अंदर दापी दादी के नेतृत्व में यहाँ पे कर देने से मना कर दिया था। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ तो हमने पढ़ा बेंगू कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में वर्तमान में। उस समय बेंगू किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1922 में, किसके नेतृत्व में? राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में। तो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में हुआ था। इनकी पत्नी का नाम जरूर याद रखना जिन्होंने सहयोग किया था, अंजना देवी चौधरी, अंजना देवी चौधरी। ये छोटी छोटी बातें आरपीएससी ज्यादातर कक्षा 6 से 12 की पुस्तक से पेपर में पूछते हैं, और ये बुक हमारी बाजार के अंदर उपलब्ध है, छोटी सी एकदम। मैंने जो सारी क्लासें दी है उस पर आधारित है, 6 से 12 की पुस्तक राजस्थान अध्ययन। वन लाइनर क्वेश्चन है, पढ़ने में बड़ी ही आसानी होती है इसकी। ये बुक भी आप बाजार से ले सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है। ऑनलाइन की मैंने सुविधा बताई थी, इस बुक के साथ ही पहुंच जाती है। और ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नानक क्लासेज ऐप में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर एग्जाम तृतीय प्रश्न पत्र की टेस्ट सीरीज चल रही है अभी। और इस टेस्ट सीरीज की फायदा ये कि पहले तो इस के अंदर टॉपिक वाइज टेस्ट थे, एक एक टॉपिक से टेस्ट थे, जिस विद्यार्थी ने टेस्ट सीरीज ले रखी है। और अब इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट शुरू हो चुके हैं। 1 जुलाई को पहला टेस्ट होगा और उसके बाद पूरा सिलेबस डाला हुआ है, कब कब टेस्ट होंगे, कौन कौन से मैटर है वो ले सकते हैं आप। तो नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि तृतीय प्रश्न पत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले साल मेरे साथ मिलकर बहुत सारे विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर बने थे, उसके अलावा बहुत सारे विद्यार्थी थोड़े से इंटरव्यू के अंदर रह गए थे, तो वो दोबारा अब बहुत सारे विद्यार्थी जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़े। टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज भी है इसके अंदर, और इसके अंदर इसका फायदा ये मिलेगा कि हर महीने की पीडीएफ राजस्थान करंट अफेयर्स की फ्री मिलेगी, जिसको आप प्रिंट निकाल सकते, ठीक है। और अगर आप करंट अफेयर्स लेना चाहते हो, ठीक है, आरपीएससी असिस्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स जनवरी से जून 2023 तक लेने के लिए संपर्क कर सकते हो। ये 2 नंबर दे रखे हैं, इस नंबर पे ओनली 50 रुपये करने हैं और स्क्रीनशॉट डाल देना है नंबर पे। जनवरी से जून आपको करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी, एकदम प्रिंट निकालने के लिए शानदार, क्योंकि राजस्थान जीके करंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय सिंह पथिक किस आंदोलन से संबंधित थे? विजय सिंह पथिक किससे थे? किसान आंदोलन। और कौन सा किसान आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन। मैंने पूरी डिटेल बिजोलिया किसान आंदोलन की बता दी। बिजोलिया, पता है बिजोलिया किसान आंदोलन चला था आपका 1897 से लेकर 1941 तक, 3 चरणों में चला था, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने, साधु सीताराम दास, ठीक है। दूसरे चरण का जो नेतृत्व किया था वो किया था विजय सिंह पथिक ने, पथिक जी ने किया। और तीसरा किया था माणिक्या लाल वर्मा ने, ठीक है। तो यहाँ किससे संबंधित है? किसान आंदोलन। विजय सिंह पथिक का मूल जो नाम था, मूल नाम था भूप सिंह। क्या नाम था? भूप सिंह था। इनका जन्म बुलंदशहर यूपी में हुआ। बुलंदशहर यूपी में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ये ध्यान रखना। बर्ड किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हड़ौती की शाखा का नेता कौन था? बर्ड किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ हड़ौती की शाखा का नेता कौन था? तो वो थे नैनूराम शर्मा। बर्ड हत्याकांड हुआ था बूंदी के अंदर। बर्ड किसान आंदोलन का संबंध है बूंदी से, तो बूंदी है हड़ौती, इनका नेतृत्व करता कौन था? नैनूराम शर्मा। भूप सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से रहा? तो भूप सिंह का मतलब अब जिसको ये पता है कि भूप सिंह कौन थे, भूप सिंह का ही वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह पथिक था। क्या था? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। और विजय सिंह पथिक ने 1916 से लेकर और 1927 तक बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, सेकंड चरण का। इस समय इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। इसकी ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की? 1917 में। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की 1917 में। उस दिन था हरियाली अमावस्या। किस दिन की ये पूछा जाता है? हरियाली अमावस्या कब बनाई जाती है? श्रावण अमावस्या को बनाई जाती है।
इसके अलावा आपको याद रखना है ऊपरमाल पंच बोर्ड, इन्होंने एक पत्र प्रकाशित किया था राजस्थान केसरी। कौन सा? राजस्थान केसरी। और 1919 में वृद्धा महाराष्ट्र में, वृद्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करवाई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना, इनके नेतृत्व में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई। क्या क्या? 1916 से लेकर 1927 तक इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया दूसरे चरण में। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की 1917 में, हरियाली अमावस्या के दिन की। राजस्थान केसरी पत्र निकाला। इसके अलावा आपसे पूछे कि और कौन सा तरुण राजस्थान या नवीन राजस्थान का प्रकाशन करवाया, ये भी करवाया। 1919 में वृद्धा में राजस्थान में सेवा संघ की स्थापना, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की वृद्धा में, जो 1920 में इसका सदानांतरण कहा हो गया, अजमेर के अंदर हो गया। ये किसकी बात है? भूप सिंह यानी विजय सिंह पथिक। कौन सा आंदोलन? बिजोलिया किसान आंदोलन। नीमूचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? देखो नीमूचना है अलवर के अंदर, और ये कांड हुआ था 14 मई 1925 को। 14 मई 1925 को नीमूचना कांड हुआ था। उस समय महाराजा जय सिंह थे। इस महाराजा जय सिंह ने एक तो सुअर पर मारने पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि सुअर क्या कर रहे थे? किसानों की फसल खराब कर रहे थे। तो इन्होंने कहा, जय सिंह ने कहा भी इनको मारना नहीं है। दूसरा, इस जय सिंह ने एक पद्धति थी इजारा पद्धति, इस इजारा पद्धति को लागू कर दिया कि बढ़ चढ़कर जो गरीब किसान थे वो जमीन नहीं ले सकते थे, और अमीर आदमी बढ़ चढ़कर पैसा लगा के जमीन लेते थे। तो इस वजह से ये आंदोलन हुआ जिसका नाम है नीमूचना किसान आंदोलन। और 14 मई 1925 को ये नीमूचना हत्याकांड हुआ था। कहाँ पे? अलवर में। उस समय शासक कौन थे? जय सिंह। और यहाँ ये बात भी ध्यान रखना है कि ये कांड हुआ, इसको महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी। किसने कहा? महात्मा गांधी ने। ये याद रखना। बस किसान आंदोलन से जो बातें आपको मैं बता रहा हूं उनको अगर आपने पढ़ लिया तो आपका कोई भी क्वेश्चन आए गलत होने के बहुत कम चांस रहते। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक कौन थे? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक। निम्नलिखित में से किसने तरुण राजस्थान व डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था? निम्न में से किसने तरुण राजस्थान और डेली हेराल्ड समाचार पत्रों के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को प्रचारित किया था? वो थे रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी का जब भी नाम आए, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। इनकी पत्नी थी अंजना देवी चौधरी। कांगड़ा कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो कांगड़ा, वर्तमान में कांगड़ा कांड ये है बीकानेर राज्य किसान आंदोलन से। कांगड़ा कांड का संबंध बीकानेर से। और एक और पूछे आपसे, दूधवा खारा, दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध ये भी बीकानेर से। दूधवा खारा किसान आंदोलन का संबंध बीकानेर से। वर्तमान में दूधवा खारा जो स्थान है ना वो चूरू के अंदर है। वर्तमान में दूधवा खारा किसान आंदोलन जो हुआ था वो चूरू के अंदर स्थान है, उसमें बीकानेर रियासत। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ हुआ? राजस्थान में कृषि आंदोलन का शुरुआत हुई थी बिजोलिया से। कब? 1897 में। और इस किसान आंदोलन की खासियत थी ये राजस्थान का प्रथम संगठित और अहिंसात्मक किसान आंदोलन था जो लगभग 44 वर्ष तक चला था। कब तक? 44 साल चला था। और इसके अंदर दो बातें हमें जरूर याद रखनी है। एक तो हमें याद रखना है चंवरी कर लगा था, 1903 में कृष्ण सिंह ने लगाया था। और एक तलवार बंधाई कर जो एक उत्तराधिकारी कर था, ये लगा था 1906 में, ये पृथ्वी सिंह ने लगाया था। इसके विरोध में और आंदोलन शुरू हो गया। ये पृथ्वी सिंह ठिकानेदार है, उसने लगाया। और ये लगाया था, ठिकानेदार था कृष्ण सिंह। तो आपसे पूछे बिजोलिया किसान आंदोलन का दोबारा शुरू होने का कारण क्या था? चंवरी कर। चंवरी क्या था कि एक पुत्री की शादी में 5 रुपए कर देना होता था। उस विरोध में 1897 में शुरू हुआ, लेकिन 1903 में ये वापिस साधु सीताराम दास के नेतृत्व में शुरू हो गया। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस आंदोलन से संबंध रखती है? तो श्रीमती रमा देवी का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से है। किसे? बिजोलिया। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था?
तो देखो भाई विजय सिंह पथिक भी थे, साधु सीताराम दास भी थे और माणिक्यलाल वर्मा भी थे। तो छगन लाल या छगन राज उपासनी वाला है, इनका कोई संबंध नहीं था, क्योंकि विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण का नेतृत्व किया, साधु सीताराम दास ने नेतृत्व फर्स्ट में किया और माणिक्यलाल वर्मा ने थर्ड में किया। बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में चला था। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहां से प्रारंभ हुआ? तो सीधी सी बात है, बिजोलिया से। इस समाचार पत्र माध्यम से बिजोलिया विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का बना दिया। ये पिछली साल आरपीएससी ने जो आपके 2020 में फर्स्ट ग्रेड का पेपर हुआ था उसमें पूछा था। 2020 जनवरी 2020 में जो आरपीएससी ने पूछा था फर्स्ट ग्रेड में, तो प्रताप, ये प्रताप नामक समाचार पत्र वो कानपुर से प्रकाशित होता था और कानपुर से एक व्यक्ति थे गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी वो प्रताप नामक समाचार प्रकाशित करते थे कानपुर से। पूछे कि कौन से अखबार ने बिजोलिया किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर की पहचान दी थी? प्रताप ने। साधु सीताराम या सीताराम साधु का निम्न में से किस कृषक आंदोलन से संबंध रहा? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। इन्होंने प्रथम चरण का नेतृत्व किया था, कब से कब तक लेकर 1897 से लेकर 1916 तक साधु सीताराम दास ने नेतृत्व किया था। और साधु सीताराम दास ने 1916 के अंदर किसान पंच बोर्ड की स्थापना की थी। इसकी किसान पंच बोर्ड की स्थापना, जैसे विजय सिंह पथिक ने 1917 में उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, तो साधु सीताराम दास ने किसकी की थी? किसान पंच बोर्ड की। प्रारंभ में बिजोलिया किसान आंदोलन 1913 को नेतृत्व किसने किया था? तो ये किसने किया था? प्रारंभ में किया था साधु सीताराम दास। निम्न में से सूची में उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया। देखो, साधु सीताराम दास ने लिया, विजय सिंह पथिक ने लिया, माणिक्यलाल वर्मा ने लिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए बी सी। और नारायण जी पटेल ने भी लिया था। 2 नाम सुने अपने, आप शॉर्टकट में कहते हो नानजी पटेल, जिनको पूरा नाम है नारायण जी पटेल, वह ठाकुर जी पटेल। ठाकुर जी पटेल, नानजी पटेल कौन थे? जब किसान आंदोलन शुरू हो रहा था तो ये क्या हुआ था कि जब शुरुआत कर रहे थे किसान आंदोलन, सबसे पहले आपको बता देता हूँ, बिजोलिया किसान आंदोलन के अंदर जो जाति थी वो धाकड़ थी। लोग कौन से थे? धाकड़। तब किसान आंदोलन चला नानाखड़ा, और किसके विरोध में चला था? लाग बाग करों के विरोध में। कितने प्रकार के कर थे? 84 प्रकार के कर लगते थे। तब साधु सीताराम दास के नेतृत्व में नारायण जी पटेल और ठाकुर जी पटेल, इन दोनों को भेजा गया किसके पास? उस समय राजस्थान के मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? फतेह सिंह। उनको शिकायत करने के लिए भेजा। तब फतेह सिंह ने इकराम हुसैन के नेतृत्व में, इसके नेतृत्व में, इकराम हुसैन के नेतृत्व में जांच भी भेजी और वो सही भी पाई गई, लेकिन फतेह सिंह ने कोई ध्यान नहीं दिया। और किसके खिलाफ थी? कृष्ण सिंह के खिलाफ। तो कृष्ण सिंह के हौसले और बढ़ गए, उसने और कर लगा दिए। तो नारायण जी पटेल, ठाकुर जी पटेल ये थे। तो चारों के चारों सही है। निम्न में से कौन युग्म गलत है? कृषक आंदोलन और नेता। देखो, बेंगू किसान आंदोलन राम नारायण चौधरी बिल्कुल सही है। बूंदी किसान आंदोलन नैनूराम शर्मा सही है। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक सही है। जबकि बीकानेर किसान आंदोलन नरोत्तम लाल जोशी नहीं है। ये नरोत्तम लाल जोशी तो झुंझुनू जिले के हैं, ठीक है, झुंझुनू जिले के हैं। और नरोत्तम लाल जोशी की मैं बात करूं, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। प्रथम जो विधानसभा अध्यक्ष थे उसके अध्यक्ष नरोत्तम लाल जोशी थे और उपाध्यक्ष हम पढ़ते हैं लाल सिंह सक्तावत। अब आपसे पूछे बीकानेर किसान आंदोलन का फिर नेतृत्व किसने किया? तो इसका क्या था? मग्गाराम वैद्य ने। मग्गाराम, और ये मग्गाराम वैद्य वही है जिन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की भी स्थापना की थी 1936 में कलकत्ता के अंदर। वह सत्य ये हो जाएगा। मेवाड़ का बिजोलिया किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो मेवाड़ का बिजोलिया किसान आंदोलन मेन नेतृत्व पूछे तो विजय सिंह पथिक। 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहां आंदोलन किया था? करौली में। यह प्रश्न बहुत बार आता है। करौली में मदन सिंह, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने आंदोलन किया था करौली में।
और जब करौली की बात आए, एक बात और याद रखना, करौली में जब भी नाम आए तो आपको याद रखना है मदन सिंह के नेतृत्व में करौली में हुआ था, ध्यान रखना। राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये प्रश्न सारे लगभग हर किसी एग्जाम के अंदर आए हुए हैं लगभग। इनका जन्म बिजोलिया में हुआ, बिल्कुल सही है। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया, ये गलत है। वे बिजोलिया किसान आंदोलन के लंबे समय तक संबंध रहे, बिल्कुल 1927 से लेकर 1941 थर्ड चरण का नेतृत्व किया था इन्होंने, तो ये गलत हो गया। इसके अलावा माणिक्यलाल वर्मा को याद रखना, माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी जरूर याद रखना, नारायणी देवी, नारायणी देवी, क्लियर हो गया। इन्होंने एक गीत लिखा था, उसका नाम था पंछिड़ा गीत। गीत कौन सा? पंछिड़ा। इसके अलावा 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया। इतनी चीजें याद रखना। पत्नी नारायणी देवी अपने 6 माह के बच्चे को लेकर सत्याग्रह करती हुई जेल गई थी। गीत पंछिड़ा। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल का गठन किया, कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा। और किसान आंदोलन तीसरे चरण का नेतृत्व किया था। अगला, विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह। निम्न में से कौन सा स्थान किसान आंदोलन से जुड़ा नहीं है? देखो, बिजोलिया भी है, बिजोलिया भीलवाड़ा में है, बाणासुर जोधपुर में है, ये भी जुड़ा हुआ है, डेंगू जुड़ा हुआ है, रूपवास, ये भरतपुर की रूपवास तहसील है, इसका संबंध किसी किसान आंदोलन से नहीं था। बिजोलिया किसान आंदोलन का दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण क्या था? चंवरी कर। ये चंवरी कर 1903 में, उस समय ठिकानेदार था कृष्ण सिंह, कृष्ण सिंह ने लगाया था चंवरी कर। इस कारण ये दोबारा प्रारंभ हो गया था और नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद कब दिया था? ये भी गजब का प्रश्न है। बिजोलिया किसान आंदोलन को गांधी जी ने जब 1920 का नागपुर अधिवेशन हुआ था, 1920 के नागपुर अधिवेशन के अंदर बिजोलिया किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल की थी? तो सबसे पहले मेवाड़ के अंदर शुरू हुआ था। कहां पे? मेवाड़ में। फ्रेंच कमीशन किस किसान आंदोलन से संबंधित था? तो ये बेंगू किसान आंदोलन। ये क्या होता है कि यहाँ पे ट्रेंच आयोग लगता है। कौन सा? एक ट्रेंच आयोग लगता है, इसलिए ट्रेंच आयोग, क्योंकि एक अधिकारी था ट्रेंच, उसके नेतृत्व में यहाँ गोलियां चलाई जाती है, उसी आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है, और रूपा जी और करपा जी धाकड़ यहाँ शहीद होते हैं। कांगड़ा कांड किस किसान आंदोलन से दौरान घटित हुआ? बीकानेर। ठीक है, आज सिर्फ अपने घरेलू किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे, कल का वीडियो आएगा उसमें स्पेशल जनजातीय किसान आंदोलन की चर्चा करेंगे। किस पंचायत, किसान पंचायत जिसकी स्थापना 1916-17 में की गई, इस संगठन का संबंध किससे था? तो मैंने अभी आपको बताया था, किसान पंच बोर्ड की स्थापना हुई थी बिजोलिया। किसने की थी? साधु सीताराम दास ने। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के करते से भी दुगना विभत्सक कांड बताया? महात्मा गांधी ने दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी थी किस किसान आंदोलन को? निमुचना घटना को, जो 14 मई 1925 को घटी थी, 14 मई 1925 को घटी थी। निम्न में से कौन बिजोलिया आंदोलन से संबंध नहीं था? देखो, साधु सीताराम दास भी थे, विजय सिंह भी थे, माणिक्यलाल वर्मा थे, गोविंद राम का संबंध नहीं था। राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाते हैं? तो राजस्थान में किसान आंदोलन के जनक हैं विजय सिंह पथिक। राजस्थान के किस किसान आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी थी? देखो, 1922 के अंदर अनूप सिंह के नेतृत्व में, 1922 के अंदर अनूप सिंह थे, उनका और किसानों का समझौता हुआ था। ठीक है, वो उसको किसकी, उस सेवा संघ के साथ, यानी राजस्थान सेवा संघ जो किसानों वाला था, उसके साथ समझौता किया था अनूप सिंह ने। उसको सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी और उसी समझौते को रद्द कर दिया था। वो किस आंदोलन के तहत था? बेंगू किसान आंदोलन के तहत। इसके तहत? बेंगू किसान आंदोलन। निमोचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपुताना की किस रियासत में हुआ था? तो निमोचना कहाँ पे है? अलवर के अंदर। कहाँ पे? अलवर में।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुए कृषकों के नरसंहार हत्याकांड को महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी बढ़कर बताया? तो नीमूचना। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो याद रखना, बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 से लेकर 1941 तक लगभग 44 साल, और कैसा, एकदम संगठित था, संगठित नहीं टूटा, संगठित था, अहिंसात्मक था, बिल्कुल भी हिंसा नहीं हुई थी, अहिंसात्मक था। इसलिए यहाँ पे लोग कैसे धाकड़ थे, यानी 60% जनता धाकड़ थी। शेखावटी में ग्राम कटराथल में अप्रैल 1934 में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? पहला प्रश्न आया था किशोरी देवी। ठीक है, आपसे पूछे नारायणी देवी का संबंध किस रियासत से रहा? मेवाड़ से। दुर्गावती का संबंध किससे रहा? भरतपुर से। दुर्गावती कई 2-3 थी, एक जोधपुर से भी संबंध था। निम्न में से शेखावटी की किस महिला ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किशोरी देवी। बिजोलिया आंदोलन किसने शुरू किया? तो सबसे पहले, यानी किसने शुरू किया? मोतीलाल तेजावत, सागरमल गोपा, तो विजय सिंह पथिक। ऑप्शन आपके सामने जो है उसी को टिक करना है। डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? 1947 के अंदर हुआ था, नागौर के अंदर। जिला पूछे नागौर, सीधा क्षेत्र पूछे तो जोधपुर, क्योंकि ऑप्शन नागौर में नहीं है, जोधपुर रियासत में आती थी ये। ठीक है, डाबड़ा क्षेत्र, तो डाबड़ा कांड 1947 नागौर के अंदर हुआ। निम्न में से बूंदी के शासन के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा आंदोलन था? तो कौन सा था? तो बर्ड का किसान आंदोलन ये था। डाबड़ा कांड पूछे तो नागौर जोधपुर करना है, बर्ड किसान आंदोलन पूछे तो क्या करना है? बूंदी करना है। नीमूचना हादसा कब हुआ? तो 14 मई 1925 को नीमूचना हादसा हुआ। बिजोलिया वर्तमान में किस जिले में है? तो बिजोलिया भीलवाड़ा में है। बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक कौन थे? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, बिजोलिया ठिकाने के संस्थापक अशोक परमार थे। अशोक परमार पहले भरतपुर के थे, इन्हें राणा सांगा ने ऊपरमाल की जो रियासत है, ऊपरमाल की रियासत वो उपहार में दी थी, और इस यहाँ पे बिजोलिया ठिकाने का जो संस्थापक माना जाता है अशोक परमार को। बिजोलिया आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो कब स्टार्ट हुआ? 1897 में, और कब तक चला? 1941। बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ होने के समय बिजोलिया के ठिकानेदार कौन थे? अब बिजोलिया किसान आंदोलन 1897 में प्रारंभ हुआ था, इस समय ठिकानेदार थे कृष्ण सिंह। कौन थे? कृष्ण सिंह। 1903 में इसने क्या लगाया? चंवरी कर। फिर 1906 में कौन आ गया? पृथ्वी सिंह। इसने कौन सा कर लगाया? तलवार बंधाई कर, जो एक उत्तराधिकारी कर था। बिजोलिया आंदोलन का पट्टाफेस किसके नेतृत्व में हुआ? यानी समापन 1941 में किसके नेतृत्व में हुआ? उस समय थे माणिक्यलाल वर्मा। कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा थे। नानजी और ठाकर जी पटेल किस आंदोलन से संबंधित थे? तो आ गया ना, बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? धाकड़ जाति के। ठीक है, चंवरी की लागत क्या है? देखो चंवरी कर, तो चंवरी कर क्या था? लड़की की शादी के अवसर पर ली जाने वाली लागत थी, और 5 रुपए थी। कितने? 5 रुपए। तो ये किसान आंदोलन से संबंधित मोटे मोटे जो प्रश्न मुख्य पूछे जाते हैं। अब कल हम जनजाति किसान आंदोलन से पढ़ेंगे, जैसे मानगढ़ धाम हत्याकांड हो गया, ठीक है, और भी 3-4 है, उनको पढ़ेंगे। एक ही आंदोलन हो गया, उनकी चर्चा करेंगे। तो ये टोटल आपके इतने प्रश्न। असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर हमारी बुक भी बाजार में उपलब्ध है, अगर आप बुक नहीं लेना चाहते, अगर आप सीधा पीडीएफ लेना चाहते हो, अदर स्टेट या कहीं भी हो, नॉर्मल अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो भी हमारी पीडीएफ की भी सुविधा है। हर मंथ 10 रुपये चार्ज हमारा होता है, तो मैं आपको अभी पोस्टर के माध्यम से मैंने आपको बताया था। ये देखिए, अगर आपको जनवरी से जून 2023 की पीडीएफ लेनी है सीधी प्रिंट निकालने के लिए, तो ये 2 नंबर कॉन्टैक्ट दिए हुए हैं, इस पे आप 50 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट डाल देना। इस नंबर पे आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। बस आप निरंतर अध्ययन करें, इस समय आपको रोज क्लास मिलती रहेगी, पूरा टॉपिक करवाया जाएगा। और ऐप के अंदर ही असिस्टेंट प्रोफेसर की टेस्ट सीरीज चल ही रही है, ये जरूर ज्वाइन कर लेना। टॉपिक वाइज चल रही है, जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।